नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक बुद्धिमान महिला की 7 गुप्त आदतें के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब आप सबका और ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान का ढेर नहीं, बल्कि जीवन को समझने, अनुभवों से सीखने और सही निर्णय लेने की कला है। एक बुद्धिमान महिला वह होती है जो इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में अपनाती है, जिससे वह न केवल सफल होती है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। उनकी ये आदतें अक्सर उनकी सफलता का आधार बनती है, भले ही वे कितनी भी सामान्य क्यों न लगे। आइए एक बुद्धिमान महिला की 7 गुप्त आदतों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, वह ध्यान से सुनती है, सिर्फ प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं। बुद्धिमान महिला की सबसे प्रमुख आदतों में से एक है उनका गहरा और सक्रिय श्रवण कौशल। वे लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं सुनती कि उन्हें क्या कहना है या कैसे जवाब देना है, बल्कि इसलिए सुनती है ताकि वे बात करने वाले व्यक्ति के शब्दों, भावनाओं और उनके पीछे छिपे इरादों को समझ सके। यह आदत उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को गहराई से समझने में मदद करती है, जिससे वे अधिक सटीक और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया दे पाती है। वे बातचीत के दौरान बीच में टोकने से बचती है और जब कोई बोल रहा होता है तो वे पूरी तरह से उस पर केंद्रित होती है। उनकी आंखों में ध्यान होता है और उनकी शारीरिक भाषा से भी यह स्पष्ट होता है कि वे पूरी तरह से मौजूद है। वे सिर्फ शब्दों को नहीं सुनती बल्कि आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा पर भी ध्यान देती है। यह सब उन्हें एक संपूर्ण तस्वीर बनाने में मदद करता है। इस आदत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे प्रश्नों को ध्यान से पूछती है। वे स्पष्टीकरण के लिए सवाल पूछती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने संदेश को सही ढंग से समझा है। उदाहरण के लिए वे कह सकती है, तो क्या मैं सही समझ रही हूँ कि आप, या क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। यह न केवल वक्ता को महत्वपूर्ण महसूस कराता है बल्कि गलतफहमियों को भी कम करता है। नंबर 2, वह अपनी भावनाओं को पहचानती और नियंत्रित करती है। एक बुद्धिमान महिला अपनी भावनाओं की दास नहीं होती बल्कि उनकी मालकिन होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भावनाहीन होती है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे अपनी भावनाओं को पहचानती है, उन्हें स्वीकार करती है और फिर उन्हें रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करती है। वे जानती है कि भावनाएं शक्तिशाली होती है और यदि उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे बुरे निर्णय लेने या रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। वे आत्म जागरूकता का अभ्यास करती है। वे नियमित रूप से आत्मचिंतन करती है और यह समझने की कोशिश करती है कि कौन सी भावनाएं उन्हें कब और क्यों प्रभावित कर रही है। उदाहरण के लिए, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए रुकती है और खुद से पूछती है, मुझे यह गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या यह वास्तव में उस स्थिति के कारण है, या मैं थकी हुई हूँ या तनाव में हूँ? यह आत्मविश्लेषण उन्हें अपनी भावनाओं के मूल कारण तक पहुँचने में मदद करता है। नंबर 3, वह निरंतर सीखती और विकसित होती है। बुद्धिमान महिला के लिए सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। वे कभी यह नहीं मानती कि उन्होंने सब कुछ जान लिया है, बल्कि वे हमेशा ज्ञान की खोज में रहती है। यह आदत उन्हें नई अवधारणाओं को समझने, नए कौशल विकसित करने और बदलते समय के साथ अनुकूलन करने में मदद करती है। उनकी सीखने की भूख विविध होती है। वे किताबें पढ़ती है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेती है, वित्त चित्र देखती है और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात करती है। वे केवल अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इतिहास, विज्ञान, कला, दर्शन शास्त्र और अन्य संस्कृतियों के बारे में भी जानने को उत्सुक रहती है। यह उन्हें एक विस्तृत विश्व दृष्टि प्रदान करता है और उन्हें जटिल समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने में मदद करता है।
निरंतर सीखना उन्हें वर्तमान रहने में मदद करता है। वे जानती है कि दुनिया लगातार बदल रही है और यदि वे स्थिर रहेगी तो वे पिछड़ जाएगी। वे नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने से नहीं डरती। वे अपनी गलतियों से सीखने में भी विश्वास रखती है। वे हर असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखती है, न कि अंत के रूप में। नंबर 4, वह दूसरों को उठाती है, नीचे नहीं गिराती। एक बुद्धिमान महिला दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि दूसरों की उन्नति में मदद करती है। वे जानती है कि दूसरों को सशक्त बनाने से अंततः सभी को लाभ होता है। उनकी यह आदत उन्हें एक नेता और एक संरक्षण के रूप में प्रतिष्ठित करती है। वे सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाती है। वे दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वे जानती है कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है और वे लोगों को उनकी कमजोरियों के लिए नीचा दिखाने के बजाय उनकी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। वे ज्ञान और अनुभव साझा करती है। यदि उनके पास कोई अंतर्दृष्टि या कौशल है जिससे दूसरों को लाभ हो सकता है, तो वे उसे उदारतापूर्वक साझा करती है। वे सलाह देती है, मार्गदर्शन करती है और यहाँ तक कि दूसरों को अपने नेटवर्क से जोड़ती है ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। वे यह भी सुनिश्चित करती है कि दूसरों को सीखने के और विकसित होने के अवसर मिले। नंबर 5, वह विचारपूर्वक निर्णय लेती है, आवेग में नहीं। बुद्धिमान महिलाएं अपने निर्णयों में सोच समझकर और रणनीतिक होती है। वे आवेग में आकर या क्षणिक भावनाओं के प्रभाव में आकर फैसले नहीं लेती। इसके बजाय वे तथ्यों, परिणामों और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करती है। निर्णय लेने की उनकी प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले वे स्थिति को पूरी तरह से समझती है। वे सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करती है, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करती है और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों से सलाह लेती है। वे समस्या के हर पहलू का विश्लेषण करती है, न कि केवल सतही तौर पर। दूसरा, वे संभावित परिणामों का आकलन करती है। वे यह विचार करती है कि उनके निर्णय के क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, न केवल उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जो उनके निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। वे जोखिमों और अवसरों दोनों को तौलती है। नंबर 6, वह आत्म देखभाल को प्राथमिकता देती है। एक बुद्धिमान महिला यह जानती है कि वह खाली बर्तन से नहीं डाल सकती। वह पूरी क्षमता से जीने और दूसरों की मदद करने के लिए उसे पहले अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखना होगा। आत्म देखभाल उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, न कि कोई विलासिता। वे अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व देती है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना और नियमित व्यायाम करना शामिल है। वे जानती है कि एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग का समर्थन करता है और ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। वे अपनी सीमाओं को जानती है और खुद को अत्यधिक थकाने से बचती है। वे अपनी मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करती है। इसका अर्थ है तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजना, जैसे कि ध्यान, प्रकृति में समय बिताना या अपनी पसंदीदा गतिविधियों में संलग्न होना। वे अपने दिमाग को उत्तेजित करने के लिए पढ़ती है, पहेलियां हल करती है और नई चीजें सीखती है। वे नकारात्मक विचारों और स्वयं आलोचना पर भी ध्यान देती है और उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करती है। नंबर 7, वह विनम्र रहती है और अपनी सीमाओं को जानती है। एक बुद्धिमान महिला के लिए विनम्रता एक मूलभूत गुण है। वे अपनी ज्ञान और क्षमताओं के बावजूद विनम्र रहती है। वे जानती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को होता है। वे अपनी सीमाओं को पहचानती है और उन्हें स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं करती। उनकी विनम्रता कई तरह से प्रकट होती है। वे अपने अहंकार को नियंत्रित करती है। वे दूसरों को नीचा दिखाकर या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करती।
इसके बजाय वे दूसरों के विचारों और अनुभवों का सम्मान करती है, भले ही वे उनसे सहमत न हों। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करती है। जब वे गलत होती है तो वे इसे स्वीकार करने से नहीं डरती और वे उससे सीखने के लिए तैयार रहती है। वे माफी मांगने में भी संकोच नहीं करती। यह गुण उन्हें अधिक विश्वसनीय और मानवीय बनाता है। वे सलाह और प्रतिक्रिया के लिए खुली रहती है। वे यह नहीं मानती कि उनके पास सभी उत्तर हैं। वे दूसरों से सीखने और अपनी सोच को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वे रचनात्मक आलोचना को व्यक्तिगत हमले के बजाय सुधार के अवसर के रूप में देखती है। वे ज्ञान की निरंतर प्यास रखती है और यह स्वीकार करती है कि वे अभी भी सीख रही है। वे कभी भी यह दावा नहीं करती कि वे किसी विषय में पूर्ण पारंगत है, बल्कि वे हमेशा विकसित होने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए उत्सुक रहती है। इन 7 गुप्त आदतों को अपनाकर कोई भी महिला बुद्धिमत्ता और सद्भाव से भरा जीवन जी सकती है। ये आदतें केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने, प्रभावी निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुद्धिमत्ता एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है और ये आदतें उस यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।